स्व उंगली अहि दृष्टा स्व उंगली अपि छिद्यते। व्यक्ति के जब प्राणों पे आ पड़ती है, उसका जीवन समाप्त होने वाला होता है, तब वो अपनी उंगली भी छेदने से नहीं हिचकिचाता है। सांप के डंक से पता है कि मेरा पूरा जीवन समाप्त हो सकता है, तो हम वहां पर अपनी उंगली भी छेद कर करके काट कर करके अलग रख देते हैं। और इसी तरह जीवन को बचाने के लिए, जीवन को बनाने के लिए 5 प्रकार की व्यवस्थाओं की बात लगभग पिछले 4-5 दिनों से चलती आ रही है। और आज हमको उसी व्यवस्था के अंदर कौन सी व्यवस्था देखना है। अभी तक हमने कौन कौन सी व्यवस्था देखी थी? राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, और आज बात करेंगे धर्म व्यवस्था। लगता है धर्म करना अलग बात है और धर्मी बनना अलग बात है। ये परिभाषा मैं आपको कल बता चुका हूं। धर्म करना और धर्मी बनना, वो दूध पाक पीना और दूध पाक का खून बनाना, दोनों में डिफरेंस। हम आज चल रहे हैं, सही बता दो, हम धर्म कर रहे हैं या धर्मी बन रहे हैं। और धर्मी बनने के लिए हमको 5 गुणों की आवश्यकता है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्वीकार भाव। धर्म और विज्ञान के अंदर अंतर क्या है? विज्ञान को हर बात के अंदर डाउट होता है, विज्ञान को हर चीज के अंदर डाउट होता है, और धर्म के अंदर हर चीज के अंदर, हर बात के अंदर स्वीकार भाव। लगता है दिमाग का काम शंका करना है और हृदय का काम श्रद्धा करना है। विज्ञान में आप प्रवेश करोगे तो वो शंका से होगा, और धर्म के अंदर आप प्रवेश करोगे तो वो श्रद्धा से होगा। विज्ञान कहता है पहले चमत्कार करो, उसके बाद नमस्कार, और धर्म कहता है आप नमस्कार करते चले जाओ, चमत्कार अपने आप बन जाए। हम किसको पकड़ करके बैठे? हमारे जीवन के अंदर स्वीकार भाव है कि नहीं, कि हम हर जगह लॉजिक लगाने का काम करते हैं? सही बताना, आप धर्म के क्षेत्र के अंदर हर जगह लॉजिक को लेकर के बैठे हो या श्रद्धा को लेकर के बैठे हो? प्रभु ने कहा बात खत्म। हमारे यहाँ की एक परंपरा, लोच। संवत्सरी पर्व के पहले सभी मुनि भगवंतों के लोच हो जाते। उधर चित्र मास की ओली के पहले प्राय सभी मुनि भगवंतों के लोच हो जाते। साल के अंदर 2-2 बार लोच, कोई मुनि महात्मा साल में 3-3 बार लोच करते। लगता है आपको लोच करने का आज का आपके दिमाग में आ जाता? साहब इस समय के अंदर भी अपने हाथों से ही बालों को खींच कर करके निकालना, या दूसरे मुनि को बोलना वो बालों को खींच कर करके निकाले, ये कुछ समझ में नहीं आता है। इस लॉजिक के पीछे क्या है, क्या कारण ये काम करते हो, ये सब प्रश्न आपको आ सकता है। पर जिस दिन वो मुनि भगवान दीक्षा लेते, उसी दिन से उनको एक बात क्लियर हो जाती है, प्रभु ने कहा है इस शरीर को मुझे तपाना है, और उसी तपाने की प्रक्रिया के अंदर लोच भी आता है। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ प्रभु ने कहा है, और वो लोच के लिए तैयार हो जाता है। आपको लगता है आपके पास स्वीकार भाव है या नहीं? हमारे पास स्वीकार भाव कैसा है? और स्वीकार भाव क्या कर करके दे देता है? 2006 की घटना मुझे याद आ रही है। साल 2006 दीक्षा के पहले का समय था। अजित शांति याद कर रहा था। 40 गाथा का सूत्र
और उस अजित शांति को याद करने के अंदर 2 महीने से ज्यादा समय लगा। कितना समय? एक 40 गाथा के सूत्र को याद करने के अंदर 2 महीने से ज्यादा समय लग गया। दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद पहला चातुर्मास राजगढ़ के अंदर हुआ, उसके बाद साबरमती गुजरात में दूसरा चातुर्मास 2008 का समय था। हम गुजरात के अंदर प्रवेश के अहमदाबाद पहुंचे, साहेब के पास बैठा था। गुरुदेव ने कहा, अक्षत कल से तुझे संस्कृत की दूसरी बुक का अभ्यास प्रारंभ करना है। ठीक है साहेब कहते, और साहेब ने कहा कि दूसरे बुक का अभ्यास तुझे चालू करना है, चातुर्मास प्रवेश के पहले दूसरी बुक खत्म हो जानी चाहिए। कितने दिन खत्म हो जानी चाहिए? मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैं साहेब क्या बोल रहा, 28 दिन 35 पाठ। पहले बुक के अंदर 51 पाठ थे, 51 पाठ समझ में आता है, पर इसके 35 पाठ मतलब उन 51 के डबल कर दो, 102 पाठ इतना लोड और 28 दिन का टाइम पीरियड। साहेब के पास था, साहेब ने की ओर मैं देख रहा था, कुछ शब्द निकले नहीं, क्या बोलूं क्या नहीं। और साहेब ने एक ही वाक्य बोला, तेरे को मेरे पे विश्वास है ना? मैंने सिर साहेब के गोद के अंदर रख दिया। साहेब आप जानो और आपका काम, आपने कहा है मुझे अभ्यास प्रारंभ करना है, कर दूंगा, कराना आपको है। वो सिर साहेब के गोदी के अंदर, साहेब के खोले के अंदर वो सिर को रखा। वो साहेब ने वासक्षेप डाला और चातुर्मास प्रवेश के पहले वो पहली दूसरी बुक पूरी हो गई। वो सत्व कहाँ से जाओ तो वो लायकात, वो कैपेसिटी वो मेरी नहीं थी, क्योंकि मेरी कैपेसिटी मुझे पता है 2 महीने के अंदर 40 गाथा करने की हैसियत मेरी थी, पर 28 दिन के अंदर दूसरे बुक कंप्लीट करने का सामर्थ्य और सत्व कहीं से आया हो तो वो सत्व देने वाले तारक गुरुदेव श्री थे। सिर्फ उनके ऊपर का एक स्वीकार भाव था। साहेब ने कहा है वो कर कर करके देना है और उसका परिणाम हमारे सामने। लगता है हमारे पास ये स्वीकार भाव कैसा? बोलो आप धर्म करते हो, उस धर्म को करने के लिए स्वीकार भाव लेकर करके बैठे हो। प्रभु ने कहा है आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, रात्रि भोजन वो नरक का द्वार है। बोलो इसके ऊपर आपको श्रद्धा है? मानते हो कि सिर्फ चौमासे में 4 महीने नहीं करना है, शुरुआत के 2 महीने नहीं करना है? हाँ, हमारे यहाँ जिस दिन मुनि भगवंत ने दीक्षा लियो, दीक्षा लेने के बाद उसको कितना भी बुखार आ जाए, उसकी तबीयत कितनी भी सीरियस हो जाए, डॉक्टर उसको कितना भी बोल दे कि साहब इसको दवाई तो लेना ही पड़ेगी। कोई मुनि भगवंत को आपने देखा है कि वो बोल दे हाँ साहब रात को गोली ले लेंगे? हाँ, काहे के लिए? क्यों ऐसा नहीं किया? क्या रीजन? स्वीकार भाव मुझे प्रभु ने जो दिया है उसी के रूप से चलना है, वो स्वीकार भाव लेकर करके। आपके पास ये स्वीकार भाव है कि धर्म के क्षेत्र के अंदर, धर्म व्यवस्था के अंदर अगर आपको प्रवेश करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्वीकार भाव चाहिए। अगर मेरे पास ये स्वीकार भाव नहीं तो मैं धर्म क्षेत्र के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। तीन प्रकार के लोग होते हैं, नास्तिक, आस्तिक और धार्मिक। कितने? नास्तिक, आस्तिक और धार्मिक। नास्तिक को प्रभु की प्रतिमा के अंदर भी पत्थर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता? प्रतिमा के अंदर भी पत्थर दिखाई देता है। आस्तिक को उस पत्थर में मूर्ति दिखाई देती है। आस्तिक को पत्थर में मूर्ति दिखाई देती है और धार्मिक को
उस पत्थर के अंदर साक्षात परमात्मा दिखाई देते। हम किसको लेकर के बेटे से बताना हमारी दौड़ किधर चल रही है, तोड़ने के लिए कि जोड़ने के लिए? हाँ, जोड़ने का काम धर्म करता है, तोड़ने का काम विज्ञान करता है, क्योंकि विज्ञान पूरा का पूरा पदार्थ के ऊपर बेस है और धर्म पूरा का पूरा आत्मा के ऊपर बेस है। विज्ञान का बेस क्या है? तो पदार्थ है, और धर्म का बेस क्या है? आत्मा है। विज्ञान उस पदार्थ को तोड़ कर करके परमाणु तक जाता है, और धर्म आत्मा को जोड़ते हुए परमात्मा का प्रकटीकरण करता है। हम किसको लेकर के बैठे? हम जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम करना है। विज्ञान के पास तर्क होता है और यहां पर समर्पण होता है। धर्म के अंदर समर्पण होता है। विज्ञान के लिए आप कुछ भी करो तो आपका सबसे पहले क्या जाता है? ये कैसे? हम तर्क को लेकर करके बैठे होते हैं, और यहां पर हम किसको लेकर करके बैठे? धर्म के अंदर हम समर्पण को लेकर के बैठे होते हैं। सही बताना, हमारे पास ये स्वीकार भाव है या नहीं है? धर्म के हर एक कार्य के अंदर, हर एक चीज के अंदर आप स्वीकार भाव को लेकर करके चल रहे हो। मैंने आपको पहले कहा, धर्म की शुरुआत वो श्रद्धा के साथ होती है, और विज्ञान की शुरुआत वो क्षमता के साथ होती है। हो सकता है विज्ञान के अंदर एक व्यक्ति किसी चीज को साबित करके जाए और उसको दूसरा व्यक्ति आकर कर करके गलत साबित कर दे, होता है ना। विज्ञान के अंदर कुछ भी हो सकता है, पर धर्म के अंदर कोई भी लॉजिक नहीं चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से चलता है। प्रभु के शासन के अंदर भी जब प्रभु विराजमान थे तब भी मुनि भगवान पैदल चलते थे, और आज भी मुनि भगवान पैदल चलते। प्रभु के समय भी यही श्वेत वस्त्र था, और आज भी वही श्वेत वस्त्र है। कारण हमारे यहाँ लॉजिक नहीं, श्रद्धा के ऊपर बैठे स्वीकार भाव लेकर करके चल रहा है। और आप किसको लेकर करके बैठे हो? हर चीज में क्या लगाते हो? हाँ, लॉजिक लगाने का प्रयत्न करते हो या नहीं? बोला, हम ये लॉजिक को लेकर करके बैठे हैं या नहीं? हमें इस लॉजिक के ऊपर ही हमको चलना है, इस लॉजिक के बेस पे ही हमको आगे बढ़ना है। मेरे पास इस स्वीकार भाव की कमी है। पहले नंबर पे अगर मुझे धर्म के अंदर प्रवेश करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्वीकार भाव। अगर ये स्वीकार भाव नहीं होगा तो धर्म के क्षेत्र में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे चाहिए सत्कार भाव। कौन सा चाहिए? रोते रोते धर्म करना नहीं, और धर्म करने के बाद रोना नहीं। सही बताना, आप धर्म के अंदर किसी जाजम पे जाकर करके बैठे हो, वो जाजम के ऊपर शासन के लिए टिप चल रही है, और आपको पड़ोसी ने बोला तू भी यहाँ आकर के बैठा है, शक्ति है कुछ तो लिखा, और पड़ोसी ने 2 लाख रुपए लिखा, वो आपके ओर भी देख रहा है, आपको भी बोल रहा है, आपने भी उसको देख कर करके 2 लाख रुपए लिखा दिए। सही बताना, वहां से बाहर निकलते हो, उसके बाद क्या करते हो? लिखाने के पहले भी क्या करते हो? कि उसका उपकार मानते हो। बहुत बहुत तेरा आभार, तेरे कारण मुझे धर्म का कार्य करने का अवसर मिला। सही बताना, उपास्य से बाहर निकल के उसको क्या कहोगे? सत्कार के साथ धर्म करते हो कि आपके हर धर्म के कार्य के अंदर रोना रोना हो?
आपके घर के अंदर एक शादी का महोत्सव हो, एक शादी का प्रोग्राम हो और एक तप का महोत्सव, बताओ आप ज्यादा किस महोत्सव को प्रधानता दें? व्यक्ति शादी के लिए कितना खर्चा करते, और आपके घर के अंदर किसी ने उपदान कर कर करके शादी में भी वो वरमाला पहनता है और उपदान के अंदर भी वो मोक्ष माला पहनता है। सही बताना, दोनों जगह आती माला ही है, पर आपका कौन सी माला के ऊपर फोकस ज्यादा होता है? सत्कार का भाव आपका मोक्ष माला पे होता है या वरमाला पे होता है? किस चीज को हम लेकर करके बैठे? मुझे घटना याद आ रही है, मारवाड़ की घटना है। मारवाड़ के अंदर एक बेटी की शादी हो रही और पिता उसी समय मंडप के अंदर है। बेटी को विदा करते हुए पिता उससे पूछते हैं, बेटी ये सब धन दौलत जायदाद सब तेरे लिए है, बोल तुझे क्या चाहिए? आप ये प्रश्न कभी पूछते हो कि नहीं पूछते? सब कुछ तेरे लिए, बोल तुझे क्या चाहिए? और बेटी मां बोलती है, पिताजी देने का सब कुछ आपने मुझे दिया है, आपका खूब उपकार है, आपने मुझे इतना दिया है जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पर आज मुझे आप इस घर से दूसरे घर पे भेज रहे हो, विदा कर रहे हो, और आज आपने पूछा है मुझे क्या चाहिए। पिताजी एक बात है, मैं जिस गांव के अंदर जाने वाली हूँ वो गांव का नाम उदवाड़ा है, और उदवाड़ा के अंदर एक भी शिखरबद्ध जिनालय नहीं, और मैं चाहती हूँ आप मुझे अगर देना ही चाहते हो तो मुझे शिखरबद्ध जिनालय चाहिए। मैं जिस गांव के अंदर जा रही हूँ वहां शिखरबद्ध जिनालय होना चाहिए। और पिता ने उस बेटे की बात को मान लिया और उदवाड़ा के अंदर शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा का शिखरबद्ध जिनालय का निर्माण करवा दिया। ये होता है सत्कार भाव। बोलो आप क्या करोगे? आप कौन सा सत्कार भाव लेकर करके बैठे हो? ये हमारे पास ये सत्कार भाव, आप भिखारी को कुछ देकर करके आए, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, उस भिखारी को देते समय भी आपको क्या विचार आता है? मैंने इस भिखारी को दिया है, ये इस पैसे का उपयोग दुरुपयोग तो नहीं करेगा, ये गुटखा तो नहीं खा लेगा, ये सिगरेट तो नहीं पी लेगा। कितनी चीजें आप सोचते हो, कहां आपका सत्कार भाव चले जाता है? लगता है यही सब चीजें करने के लिए हम बैठे हुए हैं। किस भाव को लेकर के बैठे से बताओ? आप धर्म करने के लिए क्या करते? एक स्कूल की मुझे घटना याद आ रही है। माता पिता अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गए, और एडमिशन के साथ ही उन्होंने टीचर को बोला कि मैडम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारा बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा क्या है, कमजोर है, ये पढ़ने में थोड़ा वीक है, तो आप इसको डांटिएगा मत, मारिएगा मत, कुछ कहिएगा मत। तो टीचर ने कहा इसको डांटना नहीं है, इसको मारना नहीं है, इसको कुछ कहना नहीं है, तो इसको हम पढ़ाएंगे कैसे? बोले उसका एक तरीका है, आपको इसको जो भी कहना हो, इसके पड़ोस में जो बच्चा हो उसके ऊपर आप अप्लाई कर देना, तो उसको देख करके ये समझ में आया। आप धर्म के अंदर क्या कर रहे हो? आप धर्म के क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे हो? आप में शायद उस वीक बच्चे की तरह बन करके बैठे होते हो। हाँ, हमको कुछ कहना मत, कुछ बोलना मत, बाजू वाले को कह दो हमको डॉक्टर साहब क्या चीज लेकर के बैठे। सही बताना, धर्म के क्षेत्र के अंदर मेरे पास सत्कार का भाव कैसा है? कैसा है मेरे पास वो सत्कार का भाव?
है या नहीं? दो 2007 का चातुर्मास राजगढ़ नगर के अंदर था। तारक गुरुदेव श्री का गृहनगर साहिब का प्रवचन चल रहा था और एक गजब का माहौल, एक उत्साह। वहां पर एक ढोल बजाने वाला व्यक्ति था। आंखों से वो ब्लाइंड था। क्या था? ब्लाइंड था। पर वो रोज प्रवचन में आता था। प्रवचन में आने के बाद प्रवचन शुरू होने के पहले 2 मिनट ढोल बजाता था और बैठ जाता था। साहेब ने उस दिन प्रवचन दिया, किसी को कुछ तो देना है, बिना दिए क्या करोगे? देने का लक्ष्य जीवन में सीखो। और उस दिन साहेब ने सबको संकल्प दिया, आज जब भी यहां से निकलो तो किसी को भी कुछ देकर करके जाना। गेट के वहीं पे वो ब्लाइंड कौन खड़ा था? ढोली खड़ा था। 10-10 रुपए की सबको प्रभावना हुई। लगभग प्रवचन के अंदर 350-400 लोग थे। 100 घरों की बस्ती वाला राजगढ़ गांव। आप लोग भी चातुर्मास की मुहूर्त लेने वहीं आए थे, बराबर है ना डॉक्टर साहब? उस राजगढ़ नगर का वो गांव, 350-400 लोग थे। सबको 10-10 रुपए की प्रभावना हुई थी और हर व्यक्ति वो प्रभावना के बाद गेट पे खड़े हो उस ढोली को क्या कर रहा था? देकर करके जा रहा था, देकर करके जा रहा था। इस तरह से देखने जाओ तो लगभग सब लोग निकल गए। उस ढोली के पास कितने रुपए आए? 4000 रुपए। 10 रुपए की प्रभावना थी, वो 4000 रुपए थे। उस ढोली को उसकी पत्नी लेकर करके आती थी। लगभग उसकी उम्र थी 65-70 साल की एज का वो ढोली होगा। और वो पत्नी पकड़ के लाती थी, क्योंकि दिखता तो था नहीं, प्रज्ञा चक्षु था। प्रवचन के बाद साहिब का एक क्रम था, प्रवचन के बाद साहिब सीधे मंदिर चले जाते थे। और आज भी वो की वही पद्धति अध्यात्म योगी श्री ने भी अपना रखी। गुरु का घड़तर क्या था वो का वही, इनके जीवन का भी बेस वही। जैसे ही प्रवचन खत्म होते उसके बाद सीधे कहाँ जाते साहिब? मंदिर में। तारक गुरुदेव श्री का भी यही लक्ष्य था और मंदिर पहुंच जाते थे। और साहिब प्रवचन खत्म होने के बाद मंदिर पहुंचे और मंदिर के अंदर वो प्रज्ञा चक्षु ढोली भी पहुंच गया। देखा क्या कर साहिब के साथ उस समय मंदिर के अंदर 2 लड़के भी जाते थे। एक का नाम विवेक था और एक का नाम अनिक था। दोनों साहिब के साथ थे, क्योंकि 10:30 से लेकर करके जब तक वो साहिब की गोचरी पे ना जाया जाए तब तक वो साहिब के साथ ही रहते थे। तो वो वहां पे मंदिर के अंदर पहुंचे। वो दोनों लड़के देखते साहिब तो अपने देवबंदन में मस्त थे, तो वो दोनों तो क्या साहिब का इंतजार कर रहे थे। उनका मन का देवबंदन में लग रहा। और पीछे देखते वो आया हुआ है ढोली। और उस समय वो ढोली वो जो पैसे लेकर करके आया था, उसकी पत्नी के पल्लों में सारे वो 10-10 के नोट पड़े थे। और वो ढोली उन नोटों को भंडार में डाल, क्या कर रहा था? भंडार के अंदर डाल रहा था। उनमें से वो लड़का उठा और पूछा, बोले तेरे पास जीवन में पहली बार, रोज तू ढोल बजाता है तो भी कोई तेरे को 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं देता। आज तेरे पास 4000 रुपए आए और आज तू ये पैसे भंडार में डाल रहा है। और वो ढोली बोलता है, आज गुरु भगवान के प्रवचन को मैं भी वहां खड़ा होकर करके सुन रहा था। आया तो ढोल बजाने के लिए था। वो गुरु भगवान ने कहा था किसी को कुछ देना। वो देने के कारण वहां पे जितने लोग आए वो सब कुछ मुझे देकर करके चले गए। और मुझे लगा कि ये मुझे देने का कारण वो प्रभु का सौभाग्य था कि प्रभु के द्वार पे आकर के मैं ढोल बजा रहा था तो मिला है। तो क्यों ना आज का मिला हुआ जिनके कारण से मिला है उनको ही मैं अर्पण कर दूं। उस ढोली ने वो 4000 रुपए ऐसे के ऐसे प्रभु के भंडार के अंदर डाल दिए। बोलो क्या सत्य होगा?
हाँ, तेरा तुझको अर्पण, आपको आता है तेरा तुझको अर्पण है? आप मानते हो तेरा तुझको अर्पण? तो आज से पचकान ले लो कि जो भी मिलेगा उसका, चलो मैं तो भी आपको उसमें भाग दे देता हूँ, 50% आप रखना, 50% प्रभु के दरबार में जाके डाल दूंगा। बोलना बहुत सरल है, तेरा तुझको अर्पण, के कई और करे कई, उसको के कई कहते हैं। तेरा तुझको अर्पण, उसको मिले थे 4,000 रुपए, उसने शायद जीवन में पहली बार 4,000 रुपए एक साथ देखे हो, जीवन में पहली बार 4,000 रुपए एक साथ देखे थे, और वो 4,000 रुपए उसने क्या कर दिए? वो उस भंडार के अंदर डाल दिए। लगता है उस व्यक्ति का क्या भाव होगा, वो मुझे पता, उस व्यक्ति को वो छप वरगोड़े में चलता था, और उसको साहेब बोलते थे कि इसको पैसे दे दो। साहेब को देखा इसको कुछ दो, बेचारा अंधा है और कुछ कर रहा है, और वहां के लोग आकर करके बोलते थे कि साहब इसको इतना देंगे, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमको कुछ पता नहीं है। आप क्या करते हो? देने के पहले ही आप उसके ऊपर क्या लेकर के बैठते हो? सेंसर लगा के बैठ जाते हो कि मैं इसको दे रहा हूं, ये बिगाड़ तो नहीं देगा, ये तो नहीं। अरे आप तो देकर करके चले जाओ, उसके बाद उसको जो करना होगा वो कर लेगा। आपको पता है एक झोली के अंदर भी ये भाव आ सकता है कि उसको मिला हुआ उस दिन का सर्वस्व वो अर्पण कर गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास जिस दिन आपके पास सबसे बड़ी कमाई आई हो जीवन में पहली बार, वो कमाई आने के बाद आपको वो सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पण करने का भाव आया? पहली सैलरी जिस दिन कमा करके लेकर करके आए थे, पहली बार धंधे का व्यापार करने के बाद जब पहली बार बैलेंस शीट बनी थी, और उस बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट आपको दिखा था, बोलो आपको ये भाव आया कि आज पहली बार का ये प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट पूरा का पूरा देव गुरु धर्म के चरणों में अर्पण है? वो सत्कार भाव। मेरे पास सत्कार भाव कैसा कि मैं बिना सत्कार के चल रहा हूं। एक भिखारी भी सत्कार के भाव को लेकर करके बैठा था, जो लेकर करके दे रहे थे उसको वो डोली, उसका काम तो सबसे लेने का था, टीके वो बजा कर करके लेता था, तो भी वो देने का कार्य कर सकता था। और एक घटना, आदर्श फाउंडेशन के लड़के हर साल ठंडी के अंदर वो ब्लैंकेट डालने के लिए निकल जाते। इंदौर, रतलाम, मंदसौर के अंदर वो नौजवान घूम रहे थे, रात का समय था, और सड़क पे सोए हुए, फुटपाथ पे सोए लोगों के ऊपर कंबल डाल कर करके चले जाते थे। मंदसौर की टीम वही कार्य कर रही थी, रात को कंबल डाला, और जैसे ही कंबल उस भिखारी के ऊपर डाला, और भिखारी उठ गया, और उस भिखारी ने उन भैया को बोला, भैया रुकना, आप मेरे ऊपर ये कंबल डाल कर करके जा रहे हो, कोई बात नहीं, पर भैया आज मुझे ठंड नहीं लग रही है, मेरे सिर के नीचे मैंने कंबल लगा रखा है, आप 2 दिन पहले भी मुझे ओढ़ा कर करके गए थे, वो कंबल मेरे पास है, पर आज मुझे इतनी ठंड नहीं बज रही थी, इसके लिए मैंने बिना कंबल के मैं सोया हुआ था। ये कंबल आप लेकर करके जाओ और किसी और को देना, उसके काम में आएगा, मुझे जरूरत नहीं है। ये भाव एक भिखारी के पास आ सकता है? आपको लगता है एक भिखारी के पास ऐसा भाव आना कि ये कंबल आप लेकर के जाओ, दूसरों को ओढ़ा देना? बोलो, हमने धर्म के क्षेत्र के अंदर सत्कार के भाव को अपनाया कि नहीं अपनाया? मैं आपसे पूछता हूं, आपके संसार के जितने भी प्रोग्राम करते हो, उन्हीं भावों के साथ, उन्हीं उल्चित भावों के साथ आपने धर्म का कार्य किया या नहीं किया? दूसरे नंबर पे बात करिए यहां पे काय की? सत्कार व्यवस्था, सत्कार भाव।
हमारे पास ये सत्कार भाव कैसा है, उसके बाद के आगे के और भाव कौन कौन से आते हैं, उसकी बात हम अगले वर्तमान करेंगे।